दोस्तों, अगर आपको ये पता चल जाए कि स्मार्ट मनी या बिग पेयर ने अपने बाय या सेल ऑर्डर कहां पर लगाए हैं, तो आप भी अपने ऑर्डर ठीक वहीं पर लगाकर एक बढ़िया प्रॉफिट कमा सकते हैं। यह एक बहुत ही पावरफुल स्ट्रेटेजी है जिसे हम कहते हैं ऑर्डर ब्लॉक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। अब आप सोच रहे होंगे कि स्मार्ट मनी कौन होते हैं। स्मार्ट मनी का मतलब होता है वो लोग या संस्थाएं जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, जैसे म्यूचुअल फंड, हेज फंड और बैंक्स। ये लोग जब मार्केट में बाय या सेल करते हैं तो छोटे ट्रेडर को पता भी नहीं चलता और मार्केट की दिशा बदल जाती है। अब सोचिए, अगर हमें पता चल जाए कि स्मार्ट मनी किस जगह पर अपने बड़े ऑर्डर लगाते हैं तो हम भी उन्हीं की तरह सही एंट्री ले सकते हैं। अब इसको समझने के लिए हमें समझना होगा ऑर्डर ब्लॉक को। ऑर्डर ब्लॉक वह जगह होती है जहां स्मार्ट मनी ने अपने लिमिट ऑर्डर लगा के रखे होते हैं। ये ऑर्डर ब्लॉक आमतौर पर एक प्राइस रेंज में होते हैं जहां पर मार्केट में एक तेज मूवमेंट आता है। ऑर्डर ब्लॉक दो तरह के होते हैं। बुलिश ऑर्डर ब्लॉक जहां से प्राइस ऊपर की दिशा में भागता है, यह एक बाय जोन होता है। बियरिश ऑर्डर ब्लॉक जहां से प्राइस नीचे की तरफ गिरता है, यह एक सेल जोन होता है। इस पार्ट में हम सिर्फ बुलिश ऑर्डर ब्लॉक की बात करेंगे ताकि आपको हम स्टेप बाय स्टेप समझा सकें। बुलिश ऑर्डर ब्लॉक कैसे बनता है? मान लीजिए मार्केट अप ट्रेंड में है, यानी प्राइस ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन ठीक बीच में हल्का सा करेक्शन आता है, यानी प्राइस थोड़ा नीचे गिरता है। अब इस करेक्शन के बाद एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है। इस कैंडल को हम कहते हैं मोमेंटम कैंडल। दोस्तों, रिटेल ट्रेडर ऐसी बड़ी कैंडल कभी भी नहीं बना सकते। इतना बड़ा मोमेंटम तभी आता है जब किसी बड़े प्लेयर ने, जैसे किसी स्मार्ट मनी या बैंक ने वहां पर बहुत बड़ी क्वांटिटी में बाइंग की हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस करेक्शन के बाद बनी बड़ी ग्रीन कैंडल हमें सिग्नल देती है कि वहां पर स्मार्ट मनी ने एंट्री ली है। अब चार्ट पर ऑर्डर ब्लॉक को कैसे मार्क करें, इसको आप दोस्तों ध्यान से समझना, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। जब भी आप चार्ट पर मोमेंटम कैंडल देखें तो उस मोमेंटम कैंडल से पहले की कैंडल के हाई और लो पर दो हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएं। इन दोनों लाइंस के बीच का जो एरिया बनता है उसे ही हम बुलिश ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। मतलब स्मार्ट मनी ने इसी एरिया के अंदर अपने ऑर्डर लगाकर बाय किया था। अब सबसे जरूरी ये समझना है कि स्मार्ट मनी कैसे ट्रेड करता है। स्मार्ट मनी एक आम आदमी की तरह या रिटेल ट्रेडर की तरह एक ही जगह पर सारा पैसा नहीं लगाता। उन्हें मालूम है कि अगर उन्होंने मार्केट प्राइस पर सभी ऑर्डर डाल दिए तो जितने सेलर होंगे उतने ऑर्डर ही एग्जीक्यूट हो पाएंगे और प्राइस तेजी से ऊपर चला जाएगा, और बहुत से ऑर्डर उनके हाई प्राइस पर एग्जीक्यूट होंगे जिससे उनको नुकसान हो जाएगा। इसलिए वो एक रेंज में बाय करते हैं जिसे कहते हैं प्राइस बैंड। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए स्मार्ट मनी को कोई शेयर 100 रुपए की एवरेज पर बाय करना है, तो वो इसे 95 रुपए से 105 रुपए के बीच में धीरे धीरे बाय करेगा। इस तरह उसका बाइंग एवरेज प्राइस 100 रुपए के आसपास आ जाएगा। अब ये भी समझ लेते हैं कि स्मार्ट मनी मार्केट ऑर्डर को क्यों नहीं लगाते। आपने देखा होगा कि रिटेल ट्रेडर अक्सर मार्केट ऑर्डर लगाते हैं, मतलब जिस प्राइस में ऑर्डर लगा वहीं पर बाय हो गया, क्योंकि रिटेल ट्रेडर की क्वांटिटी कम होती है और मार्केट में सेलर अवेलेबल होते हैं और ऑर्डर तुरंत एग्जीक्यूट हो जाते हैं और प्राइस में भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन स्मार्ट मनी ऐसा नहीं करता। उनके ऑर्डर इतने बड़े होते हैं, जैसे 100 करोड़ 200 करोड़ के, और इतनी क्वांटिटी के ऑर्डर बाय करने के लिए मार्केट में इतनी क्वांटिटी के सेल करने वाले सेलर भी होने चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए उन्हें लिमिट ऑर्डर लगाकर रखना पड़ता है ताकि प्राइस को खराब किए बिना धीरे धीरे उनके ऑर्डर सारे फिल हो जाएं। यही कारण है कि ऑर्डर ब्लॉक में जब प्राइस दोबारा आता है तो वहां पर उनके पेंडिंग ऑर्डर जो बच गए थे वो कंप्लीट होते हैं और एक बड़ा मोमेंटम हमें देखने को मिलता है। दोस्तों, अब मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप कंफर्म कर पाएंगे कि ऑर्डर ब्लॉक बना है वह कितना स्ट्रॉन्ग है। जब ये ऑर्डर ब्लॉक बने तो इस बुलिश कैंडल के बाद वाली कैंडल का लो पर एक लाइन ड्रॉ करें। अगर इस लाइन और ऑर्डर ब्लॉक के बीच में गैप बनता है तो इस गैप को हम FVG फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। यह गैप बताता है कि प्राइस अभी तक ऑर्डर ब्लॉक के पास नहीं आया, यानी इस ऑर्डर ब्लॉक के लिमिट ऑर्डर अभी भी पेंडिंग है जो फिल नहीं हुए हैं। इसका मतलब यह हुआ कि प्राइस आगे इस ऑर्डर ब्लॉक पर आ सकता है, इसलिए यह एक स्ट्रॉन्ग वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। और अगर इस कैंडल का लो ऑर्डर ब्लॉक के पास आ जाता है तो मतलब फेयर वैल्यू गैप नहीं बनता, तो इसका मतलब ये हुआ कि स्मार्ट मनी के जो पेंडिंग ऑर्डर थे वह सभी एग्जीक्यूट हो गए हैं, इसलिए यह इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक हो जाता है। अगर प्राइस वापिस इस एरिया पर आ भी जाता है तो प्राइस कोई रिएक्ट नहीं करेगा और हम ट्रेड एंट्री नहीं लेंगे। अब हमें ट्रेड सेटअप कैसे करना है इसको समझते हैं। हमने एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक को आइडेंटिफाई कर लिया है और वहां एक फेयर वैल्यू गैप भी बन गया है। हम इस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर अपनी बाय एंट्री के लिए लिमिट ऑर्डर लगा के रखेंगे। जब भी प्राइस इस एरिया पर आएगा बाय ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएंगे और अपने स्टॉप लॉस को ऑर्डर ब्लॉक के नीचे लगाएंगे और टारगेट आप कोई मार्केट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग लगाएं। यह सेटअप एक लो रिस्क हाई रिवॉर्ड ट्रेड सेटअप होता है। दोस्तों, अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि बुलिश ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, कैसे बनता है और इसे चार्ट पर कैसे और सही तरीके से पहचानना है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक जरूर कर दीजिए।
अगर आपके मन में कोई सवाल भी है, बेझिझक नीचे कमेंट में पूछिए, मैं आपके सभी सवालों के जवाब दूंगा। इस वीडियो को अपने ट्रेडिंग वाले दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी ऑर्डर ब्लॉक की सही जानकारी मिल सके। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब हम अगला वीडियो अपलोड करें तो आपसे वो मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो ऑर्डर ब्लॉक के पार्ट 2 में। जब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी ट्रेडिंग।